पूरा देश कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कुल 389 सदस्य, 13 समितियां और उनमें से केवल एक समिति के 7वें सदस्य ने ही संविधान बनाया, तो फिर अन्य 388 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक क्या किया? संपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दौर की पॉलिटिकल स्थिति सब लोग जानते हैं कि केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस, गांधी, नेहरू को नहीं मानते थे और हमेशा उनके विरोधक रहे। इसके बावजूद भारतीय संविधान अंबेडकर साहब ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका? गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालचारी, मुंशी, BN राव, JP कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे, फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? ऐसे सवालों पर दुनिया का कोई भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सोचता है कि संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम का सुझाव असल में किसने दिया था? इसका जवाब उन्हें सन 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्मित डॉक्टर अंबेडकर पर बनी फिल्म में दिखाया गया है कि गांधी जी ने नेहरू जी से अंबेडकर के नाम की सिफारिश की थी, इसीलिए ये मौका उन्हें मिला। लेकिन ये झूठ नहीं बल्कि सफेद झूठ है। दरअसल संविधान लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी जी ने BN राव को चुना था। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक शिष्टमंडल की स्थापना की गई, जिसका काम था देश विदेश के संविधान के अभ्यासकों से मदद लेना। इसलिए शिष्टमंडल लंदन विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स जेनिंग से मिलने गया। इस पर फिलिप्स जेनिंग ने सुझाव दिया कि तुम्हारे ही देश में संविधान का पंडित मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है और उसकी मदद तुमको लेनी चाहिए। शिष्टमंडल ने वापस लौटकर समिति के आगे प्रोफेसर फिलिप्स जेनिंग द्वारा अम्बेडकर साहब के बारे में राय रखी और सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना और BN राव को संविधान समिति के सलाहकार के तौर पर चुना गया। ब्रिटिश प्रोफेसर डॉक्टर जेनिंग आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से इतना प्रभावित क्यों थे? ऐसा होने में 3 बातों का महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है। पहला कारण है अम्बेडकर साहब की शैक्षणिक योग्यता। MA, MSc, PhD, DSc और बार एट लॉ जैसी डिग्रियों के कारण उन्हें एक असाधारण भारतीय की पहचान मिली थी और उस दौर में उनके समान कोई और इंटेलेक्चुअल भारतीय नहीं था। दूसरा कारण है 1935 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज और सुझाव दिए थे उसका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ था। इस प्रकार पूरे देश और दुनिया में उनकी एक अलग पोजीशन थी और भारत में तो उनके समान कोई और नहीं था। और तीसरा कारण ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम इस विषय पर दिया गया भाषण, जिसके कारण उन्हें विश्व में एक नई विचारधारा के जनक के रूप में पहचान मिली थी। इससे ये साबित होता है कि उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास से पता चलता है कि संविधान निर्माण एक पेचीदा कार्य था। अंग्रेज भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए बार बार चुनौती दे रहे थे कि तुम संविधान बनाओ, हम तुम्हें सत्ता सौंप देंगे। भारत को संविधान बनाने के लिए 3 मौके मिले थे। पहला मौका 1927 में मिला था, जब लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी और वह चुनौती स्वीकार कर ली गई। संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, संविधान बनकर सामने आया, पर भारतीयों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। दूसरा मौका 1930 में मिला था, जब भारतीय गोलमेज सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। वहाँ फिर से भारतीय अपनी भूमिका में पूर्णतः असफल रहे और संविधान नहीं लिख सके। तीसरा प्रयास सप्रू कमेटी ने किया था, पर कमेटी ये कार्य नहीं कर सकी। इस कथन से एक सरल प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या संविधान निर्माण की योग्यता किसी भारतीय में नहीं थी? राजनीति की बात करें तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल केवल संविधान का कारण बताकर भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चुनाव में चर्चिल की पराजय हुई और इंग्लैंड में मजदूर पार्टी की सरकार बनी और इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। इटली महोदय भारत के प्रति उदार थे और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और कानून मंत्री उस समय के योग्यतम विद्वान महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। भारत की आजादी के बाद देश के लीडरों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि देश को कैसे चलाया जाए, मतलब देश का संविधान कैसा हो। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया और कुल 13 समितियां बनाई गई।